और लगातार हम विभिन्न आंदोलन से सरकार से मांग करते रहे हैं कि आप हमारी सेवा जो है उसको नियमित कीजिए, हमको ग्रेड पे का लाभ दीजिए। हम लोग आज इस माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में समझौता करे। जो हम लोग की मांगें हैं बहुत बड़ी मांग नहीं है, सरकार चाहे मंत्री मैडम चाहे मुख्यमंत्री चाहे तो हमारी मांगों को 1 घंटे में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कठोरात्मक कदम आप उठाने चले हैं कि हमको बर्खास्त करने का आप सोच रहे हैं, अगर आपने किसी भी मनरेगा कर्मी को बर्खास्त किया, हम न्यायालय में जाएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि आप अभी हमारा मजदूरी भी बकाया रखे हैं। अगर सरकार ने ऐसा कड़ा कदम उठाया तो निश्चित रूप से हम लोग मामले को न्यायालय में ले जाएंगे। पिछले 3 महीनों से अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए राज्य के मनरेगा कर्मी का धैर्य अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है और हमारे पीछे ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये राज्य के मनरेगा कर्मी हैं जो सरकार की योजनाओं को धरातल स्तर पर मजबूती से पहुंचाने का काम करते हैं। पंचायत स्तर की बात करें, गांव घर की बात करें तो जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने में इनकी भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। बावजूद इसके पिछले कई वर्षों से आपने ये देखा होगा कि लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, पैदल मार्च किए गए, अभी तक इनके विषय में सरकार ने सूद नहीं ली है। अब ये जो भीड़ है ये भीड़ बतलाती है कि कई सवाल इनके मन में हैं। सबसे पहले दूसरी फ्रेम में हम आपको दिखाएंगे कि इनके कई साथी जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जो दिवंगत हैं, आज इन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नए तरीके से आमरण अनशन महाधरने की घोषणा की है। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की जाएगी और अपनी मांग को उन तक पहुंचाने का जो एक रास्ता है उसे प्रशस्त किया जाएगा। आज बापू वाटिका के समक्ष आप देखिए कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मनरेगा कर्मी पहुंचे हैं अपने जो साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। सबसे पहले इनसे समझते हैं, कई साथी आप लोग के बीच से बिछड़ गए हैं, आज उन्हें आप लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या लग रहा है कि वाकई में मनरेगा जो सदियों से चली आ रही है, एक लोगों के मन में मनरेगा नाम सुनते ही गांव घर का एक सोच भी व्यक्त उत्पन्न होता है, सरकार सजग नहीं है कि आप लोग धरातल पर जाके काम कर रहे हैं, मनरेगा को मजबूती से पंचायत स्तर पर गांव में पहुंचा रहे हैं? आपको बताना चाहेंगे कि मनरेगा में हमारी बहाली 2007 को हुई है और लगभग 19 वर्ष हम सेवा दे चुके हैं और लगातार हम विभिन्न आंदोलन से सरकार से मांग करते रहे हैं कि आप हमारी सेवा जो है उसको नियमित कीजिए, हमको ग्रेड पे का लाभ दीजिए। लेकिन सरकार अब तक अनसुना कर रही है। आपको यहाँ भी बताना चाहेंगे कि हमारे कुल अभी तक 2007 से 156 मनरेगा कर्मी दिवंगत हो चुके हैं, या तो गरीबी से, भूखमरी से या फिर बीमारी से। विभिन्न कारणों से उनकी मृत्यु हुई है और हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो हमारे मृत मनरेगा कर्मी हैं उनके आश्रित को आप मनरेगा में ही नियोजन दीजिए। लेकिन इस मांग को भी सरकार नहीं सुन रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 9 मार्च 2026 से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा आंदोलन का 99वां दिन है और इस दौरान सरकार से कई बार बातें हुई, वार्ता हुई, लेकिन कोई सफल वार्ता नहीं हो पाई। कोई हमारा जो मांग है उसका सही तरीके से समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते हम लोग आज भी आंदोलनरत हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अभी सरकार ने ठान लिया है कि विभिन्न माध्यमों से पत्र निकालकर हमको धमकी दी जा रही है, मेरी सेवा बर्खास्त करने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे कि आपका ये जो धमकी है, ये जो कठोरात्मक कदम आप उठाने चले हैं कि हमको बर्खास्त करने का आप सोच रहे हैं, अगर आपने किसी भी मनरेगा कर्मी को बर्खास्त किया, हम न्यायालय में जाएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि आप अभी हमारा मजदूरी भी बकाया रखे हैं। विभिन्न मनरेगा कर्मियों को कहीं 8 महीने से, कहीं 10 महीने से, कहीं 3 महीने से, कहीं 5 महीने से उनका मानदेय नहीं मिला है, मानदेय बकाया है और ये मानदेय बकाया रखते हुए वो हमें बर्खास्त नहीं कर सकती है। अगर सरकार ने ऐसा कड़ा कदम उठाया तो निश्चित रूप से हम लोग मामले को न्यायालय में ले जाएंगे। तो ये देखिए कि 156 यानी कि 150 से अधिक इनके जो सहकर्मी हैं, जो साथी थे, उन्होंने या तो फिर भुखमरी के कारण इनके अनुसार, या तो फिर आजीविका चलाने में वो असमर्थ थे, किसी कारणवश उनकी मौत हो गई है। बावजूद उनके आश्रितों को अभी तक अनुकंपा पर नौकरी, मुआवजे की राशि नहीं मिली है।
क्या कार्यक्रम है? अब तो 100 दिन आज बीत चुके हैं, अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से हमारा जो अभी तक 2007 से अभी तक हमारे बीच से 156 साथी चले गए, और ये अभी जिस तरह का आप लोगों को भी पता है कि जितने लोग 156 लोग जो मरे हैं, निश्चित तौर पे भले ही वो विभिन्न कारण से मरे हैं, उसका एकमात्र कारण वो मरा है तो आर्थिक तंगी से। वो आर्थिक तंगी के कारण मानसिक तनाव में, और यूँ कहें कि अगर बीमार भी है, छोटा से छोटा बीमारी को भी आर्थिक अभाव में वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, जिसके चलते वह दिवंगत हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो ऐसे तमाम दिवंगत साथियों के परिवार बेसहारा हो गया है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा में नौकरी देने का, उन्हें मुआवजा राशि देने का। बिल्कुल ही सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। आज निश्चित तौर पे हमारा 99वां दिन हड़ताल का है, अनिश्चितकालीन हड़ताल का 96 डेज है। ऐसे पावन दिन पर हम अपने 156 प्रिय साथियों को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और वो ऐसे जगह दे रहे हैं जो महात्मा गांधी नरेगा, हमारे बापू के वाटिका के सामने उनको साक्षी रख के हमें उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही हम लोग ये संकल्प भी लेते हैं कि ऐसे तमाम दिवंगत जो 156 साथियों को हम लोग अधिकार जरूर दिलवाएंगे, और इसके लिए हम लोग लगातार संकल्पित हैं। और निश्चित तौर पे हम यहाँ के झारखंड सरकार को भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बोले कि कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, कई चीज़ें सहमति के ओर भी जा रहा था, लेकिन वास्तविकता यही है कि अभी तक सहमति प्रदान नहीं हुई है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, निश्चित तौर पे हमारा ये महात्मा गांधी का एक तरह से संवैधानिक तरीका से हम आंदोलनरत हैं। आने वाला समय में हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा मनरेगा कर्मियों को जो मांग है, मुख्य रूप से जो मांग है हमारा समायोजन, मुख्य रूप से जो मांग है हमारा ग्रेड पे, मुख्य रूप से मांग जो हमारा है, यूँ कहें कि जो दिवंगत साथी हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा में नौकरी दे, मुआवजा दे, इससे संबंधित जितने प्रकार की मांगे हैं, इसको जो जायज़ मांगों को जल्दी से जल्दी हमसे वार्ता करके समाधान करें। वरना निश्चित तौर पर महात्मा गांधी के इस बापू वाटिका में हम लोग संकल्प भी लेते हैं कि निश्चित तौर पे संवैधानिक तरीका से हम लोग इस आंदोलन को और धारदार बनाएंगे और अपने उद्देश्य को सफल करेंगे। धन्यवाद। तो ये देखिए, महिला कर्मी भी हम इनसे समझते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में पहुंची हैं। दीदी कहाँ से आई हैं? लोहरदगा से। कितने दिन से काम कर रही हैं? 2007 में हमारी ज्वाइनिंग हुई है। अभी कितना मिलता है? अभी 1 महीना का 12,000 चल जा रहा है घर? 12,000 में नहीं चल रहा है। और कोई कमाने वाले हैं आपके घर में? नहीं है, सिर्फ आप? हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। उनको पढ़ाना लिखाना खाना पीना? हाँ। तो दिक्कत तो होता होगा? बहुत दिक्कत है हमारे साथ। मंत्री जी से बात हुई पंचायती राज विभाग में? हमारे जो यहाँ के अगुआ हैं वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन वही वार्ता अभी तो सफल नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है कि आप लोग इतना गांव घर में जाके काम करते हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, सरकार सूद नहीं ले रही है, कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, दिक्कत तो बहुत हो रहा होगा। लोहरदगा से यहाँ आई, पिछले 90 दिन से आपके साथी बैठे हम हुए लोग हैं। हड़ताल में बैठे हुए हैं। अभी मिला है इधर जो काम किया उसका सैलरी? अभी हम लोग का 3 महीना से भी बकाया रुका हुआ है। आप लोग का भी रुका हुआ है? हाँ, हम लोग का 3 महीने से रुका हुआ है। 3 महीना प्लस हड़ताल पीरियड कर लेकर 6 महीना। क्या काम करते हैं आप लोग? दर्शक समझना चाहें कि मनरेगा कर्मी का काम क्या होता है? मनरेगा कर्मी का मेन काम है कि फील्ड में जाके लेबर का डिमांड लेना, और डिमांड लेके प्रखंड में देना, जहाँ जो ऑपरेटर है उनके द्वारा डिमांड किया जाता है, वही उसी के अगेंस्ट में फील्ड में काम देना रहता है प्रत्येक मजदूर को, जितना मजदूर काम के लिए आवेदन दिए। जो नरेगा में जो काम करने वाले मजदूर हैं, कितने मजदूर एक साइड में लगने वाले, उसका आप लोग डेटा कलेक्ट करके ब्लॉक में जाके देते हैं? हाँ, ब्लॉक में जाके। अच्छा। उसके बाद जब लेबर काम कर लेता है तो उनका हाजिरी बनता है, हाजिरी बनने के बाद उनका पेमेंट किया जाता है। तो कुछ बातचीत हुई है विभागीय मंत्री से इस विषय में? बात तो हुई थी, लेकिन अभी तक सकारात्मक कोई भी पहल नहीं हो पाया है सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा। आशा है? आशा तो रखते हैं, आने वाले दिन में सरकार हम लोग की मांग, जेन्युइन मांग है, उनको ज़रूर पहल करेंगे और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये देखिए कि ये इनके मन में उदासी है, वो आशा लग रहा है कि अब तो 100 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग के पक्ष में जो है काम करे। जिस तरह का हम लोग को मांग रखे हुए हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी मांग नहीं है जिसे सरकार पूरा नहीं कर सकती है।
रातों रात में जब मैया सम्मान योजना जैसी बड़ी योजना सरकार संचालित कर सकती है तो हमारी मांग बहुत छोटी है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? क्या चाहते हैं? 12,000 हम से लोग कितना बढ़ा के हम लोग किया चाह जाए? रहे हैं कि हमें एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जिसमें कि एक परिवार को कम से कम जो मिनिमम सरकार का जो केंद्र सरकार का जो कहा गया है कि इतना न्यूनतम मानदेय होना चाहिए, हाँ, तो per उतना तो कम से कम हम लोग को मिले। लेकिन आप 12,000 में काम करा रहे हैं। 12,000 में एक परिवार का क्या हो पाता है? अगर एक कुत्ते को भी अगर घर में रखा जाता है ना तो उसको भी 10,000 महीना खर्चा होता है, और आप 12,000 रुपये दे रहे हैं एक मनरेगा कर्मी को। उससे उसको परिवार भी चलाना है, अपने जो भी फील्ड भी जाना है। अब तो ऐसी योजनाओं में क्लॉज जोड़ दिया गया है कि आपका पूरा का पूरा मानदेय तो उसी में चला जाएगा। और कैसे सब जो होगा? अलग योजना है मनरेगा से इतर, उनमें भी काम करवाया जा रहा है। हम लोग देखिए हम लोग पंचायत लेवल में जितने भी काम होते हैं वो सभी योजनाओं में हम लोग को काम कराया जाता है। अभी अगर हम लोग अभी हड़ताल में नहीं होते तो हम लोग को जनगणना भी करवाया जाता है। लेकिन हम लोग को जो है, हाँ, हम लोग हड़ताल में है, इसलिए जनगणना जो है वो शिक्षकों से कराया जा रहा है, अन्य लिया हम लोग किए हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना हम लोग मनरेगा कर्मी किए थे हम लोग, 2011 की जनगणना हम लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ काम करते हैं। अभी जैसे कि हमारे साथी बोल रहे थे कि लेबर डिमांड करना, हम लोग योजना खोजने से लेकर योजना को पूरा कराने के बीच में जितने भी काम होते हैं सभी काम हम लोग करते हैं। हम लोग आज इस माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में समझौता करे। जो हम लोग की मांगें हैं, बहुत बड़ी मांग नहीं है। सरकार चाहे मंत्री मैडम चाहे मुख्यमंत्री चाहे तो हमारी मांगों को 1 घंटे में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। मैडम से बात हुई आज कभी? देखिए, मंत्री मैडम से पिछली बार हम लोग का बात हुई थी, लेकिन मंत्री जी के अंदर में कुछ नाराज़गी चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि मैडम अपनी नाराज़गी दूर करें। हम लोग कोई पराया नहीं है, उन्हीं के विभाग के में आज इतने वर्षों से हम लोग काम करते आ रहे हैं। आप लोगों से नाराज़गी है? मंत्री मैडम का कहना है कि नहीं, हम उन लोग से नाराज़ हैं। अब वो अपनी नाराज़गी दूर करें। हम लोग कौन हैं? उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के विभाग के अंदर काम करते हैं, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। हम लोग से नाराज़गी रख के कितने दिन रहेंगे? तो ये देखिए, ये राज्य के मनरेगा कर्मी हैं। दरअसल इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि योजना खोजने से लेकर योजना को अंतिम पायदान तक पहुंचाने में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। बावजूद इसके अभी तक विभागीय मंत्री इनके अनुसार इनसे नाराज़ चल रही हैं। सरकार इनके विषय में कोई सूद नहीं ले रहा है। पिछले 2007 से लेकर आज 2026 जब बीत गए हैं तो 156 से ज़्यादा मनरेगा कर्मियों ने आर्थिक तंगी के कारण या तो फिर इसी नौकरी के कारण उनका जान भी चल गया है। अब देखना यही होगा कि 100 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार इनके विषय में चिंतित है कि नहीं, अगले कैबिनेट में इनके विषय में कुछ सही निर्णय, कुछ अच्छी खबर निकल के सामने आती है कि नहीं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in